व्यास जी से कहते हैं नारद जी, कहते हैं मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और दासी पुत्र से देवर्षि नारद हो गया। बहुत ही पावन प्रसंग, बहुत ही पावन संवाद बताते हैं। कहते हैं कि पूर्व चरित्र में मैं दासी पुत्र था, लेकिन सत्संग से, संतों की संगति से देवर्षि नारद हो गया। कहते हैं एक बार की बात है, मेरी मां दासी थी और मैं उनका बेटा। मेरे पिताजी मर गए थे, मेरी मां ब्राह्मणों के यहाँ कार्य करती थी। उनके यहाँ कुछ संत मंडली आई हुई थी और बहुत संत मंडली एक सप्ताह तक वहीं पर रुकी। मेरी माँ सेवा करती थी और मैं भी उनकी सेवा करता था। जो वह प्रसाद ग्रहण करते थे उससे जो जूठन बचती थी उसको मैं ग्रहण करता था और धीरे धीरे उनके साथ में मेरा मन भजन करने में लग गया। उन्होंने एक मंत्र दिया, मैंने उसका जाप किया। मैं उनके साथ में चलना चाहता था, लेकिन उन्होंने समझाया कि सर्वप्रथम तुम्हारी मां अभी जिंदा है। बताया गया है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव। जब तक मां है तब तक मां की सेवा करो, जब तक पिताजी हैं तब तक पिताजी की सेवा करो और साथ में अपने गुरुदेव भगवान की सेवा करो। इस प्रकार से जब संतों ने देवर्षि नारद को बतलाया कि आप अपनी मां की सेवा करिए, उसके बाद में उत्तराखंड में जहां हमारा निवास है आप वहां चले आना और आकर के जब तुम्हारा मन भजन करने में खूब अच्छा हो जाएगा, अच्छी तरीके से तुम निपुण हो जाओगे, उसके बाद में तो हमारे साथ में ही रहना। एक दिन की बात है, उनकी मां शाम के समय में गाय को दूह रही थी। वापस आई तो मां के पैरों में एक सर्प ने काट लिया। आज मां की मृत्यु हो जाती है। नारद जी मन में विचार करने लगते हैं कि अब तो बहुत ही अच्छा हो गया, अब तो हमारी भक्ति और ही प्रबल हो जाएगी। आज मां का संस्कार करने के बाद में नारद जी चल देते हैं उत्तराखंड की तरफ और जहां पर उन संतों ने बताया था वहां पहुंच करके आज भगवान का भजन करने लगते हैं, उस मंत्र को जप करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। अभी देवर्षि नारद पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाए, एकदम मन एकाग्र था उनका और अचानक से उनके हृदय में एक दिव्य मूर्ति छवि आई और अचानक से चली जाती है। आज देवर्षि नारद को ऐसा लगता है कि वह पारब्रह्म परमात्मा हमारे हृदय में आने वाले हैं, हमें दर्शन देने वाले हैं। नारद जी कहते हैं व्यास जी से, कुछ समय के बाद में मेरा हृदय शुद्ध हो गया, वासनाएं मिट गईं, जो माया का प्रभाव था वो भी दूर हो गया। एक दिन अचानक से बिजली कौंध जाती है, देखते देखते महाप्रलय हो जाती है और मैं दासी पुत्र से ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद बनकर के प्रकट हो जाता। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। कहते हैं व्यास जी, भगवान की दी हुई वीणा को पाकर के मैं उनके नाम का उच्चारण करता रहता हूं। आज इस प्रकार से बताते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया। श्री कृष्ण की कथा से मेरा जीवन सुधर गया है और बताया गया है कि सत्संग ही सबका मूल है और सत्संग ऐसा सुनना चाहिए कि इधर से सुनो, यहाँ हृदय में विराजमान करना चाहिए, है कि नहीं? आपने सुना, इधर से सुना, इधर निकाल दिया, ऐसा सत्संग कोई काम का नहीं। कहते हैं कि सच्चा संत वही है जो
दूसरे को अच्छा ज्ञान प्रदान करे। कितना भी सठ और मूर्ख व्यक्ति हो, सत्संगति से यदि वो सुधर जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि कहा गया है रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा लिखते हैं, बहुत ही सुंदर वक्तव्य करते हैं। सठ सुधर ही सत संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई। सठ सुधर ही सत संगति पाई। सतसंगत मंगल मूला, सतसंगत